लैटरल 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करीब करीब सारे हो गए। ये तो करते जाओ तो बहुत है, लेकिन अब थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। गर्दन को थोड़ा सा घुमा लेते हैं, धीरे धीरे घुमाइएगा क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले कान रखा, पीछे गए, सांस निकालते हुए आगे आए, सांस भरते हुए पीछे गए, 3 4 5। उल्टा रिवर्स लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो थोड़ा सा हाथ की भी देखते हैं, कितना पुष्ट है मेरा हाथ। उठे, देखते हैं उठा पाते हैं अपने को। देख लिए, तो एनर्जी आ गई है आपके अंदर बहुत। तो अब शुरू करने के लिए हम थोड़ा सा 3 ओम की ध्वनियाँ और 1 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। तो ओम की ध्वनि के लिए आप ज्ञान मुद्रा जरूर लगा लें, आंखें बंद कर लेते हैं। पहले देखो सांस तो बड़ी अच्छी चल रही होगी आपके। ओम की ध्वनियाँ 3 बार हम करेंगे तो 2 भाग में ओ, 1 भाग में मैं बोलेंगे। आंखें बंद रहें तो वाइब्रेशंस आपको पता चलेगा, आपका मेडिटेशन यहीं से शुरू हो जाता है। आंखें बंद रखिएगा, मूल मंत्र प्रयास पूर्वक जब भी याद आए तो लगा लिया करें। सांस भरते हैं, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत बैठे। तो हम पहले आज योग निद्रा करवाएंगे, उसके बाद हम ध्यान लगवाएंगे। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? हमें योग निद्रा में ये प्रयास करना है कि मैंने भावार्थ नहीं किया है तो ऐसी बात नहीं। हमने इस योग निद्रा के समय जब अंगों का हम नाम लेंगे तो आपका कंसंट्रेशन वही रहेगा जहां पर बोला जाएगा, और बाद में आप अपने को दृढ़ता पूर्वक मेडिटेशन के समय चाहे आप अपने उन अंगों पर ध्यान लगाएं जहां पर आपको तकलीफ होती है, एक पॉजिटिविटी के साथ, या हम आपको बता देंगे, या आप सब जानते हैं, सारे नए ही आए हैं, हम कंसंट्रेट करेंगे। चाहे हम लेट करके सीधा जमीन के ऊपर ही लेटना है, गद्दे पर नहीं लेटना है, आपको मालूम है, या दीवार के सहारे आप बैठ सकते हैं ताकि आपकी स्पाइन और सिर सीधा रहे। कभी भी ध्यान के समय आगे नहीं आएगा सिर, ये तो हम बाद में बता देंगे फिर भी। और कोशिश हमारी बराबर यही रहेगी कि हमें थकावट न लगे जिस समय हम ध्यान लगाएंगे। तो अगर आपको रिलैक्सेशन मिलता है लेट करके मेडिटेशन में सॉरी, तो आप लेट करके मेडिटेशन लगाइएगा। लेकिन नींद आने के बाद में गर्दन ऐसे घूम जाती है, तो नींद अगर आएगी नहीं तो आपको ऐसे रखने में दिक्कत हो सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा। आप साइड में आप कुशन रख सकते हो। महिलाओं को विशेष रूप से जूड़ा आप खोल करके पहले से ही आप बैठ जाएंगे, चूंकि आप तो अभी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था, अगर आप एसी में बैठते हैं तो आप चादर लेकर के बैठे, चादर लेकर के रहें। और अगर आप सिडनी में हैं तो आप
ऐसा चादर ओढ़ लें ताकि आपको ठंडक ना लगे अगर एसी में आप बैठे हैं तो, क्योंकि बीच में अगर आपको डिस्टर्ब होना पड़ता है तो आपका तारतम्य टूट जाता है, कंटिन्यूस है। तो पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम होके आ जाइए, आपके पास समय तो शुरू हो चुका है। फिर भी हम मान लेते हैं 1 मिनट का समय हम देंगे आपको। फिर भी आपको बता दूं मैं एक बार कि ध्यान का जो हमारा अभी मैंने जिक्र भी किया था कि ध्यान लगता नहीं है, हम लगाने का जब ध्यान को प्रयास करते हैं वही हमारा ध्यान है। कभी भी ये मत सोचना है आपको कि मेरा तो ध्यान नहीं लगता। आप ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हैं, वही है आपकी प्रोसेसिंग। तो कभी भी निगेटिविटी नहीं जाएगी उसमें। अगर 1 मिनट भी आपका ध्यान लग जाए 15 मिनट में तो क्या बात है, बहुत होता है 1 मिनट तो। चलो हम मान लेते हैं कि हम तैयार हैं, तो लेट जाएं। लेटने के बाद दोनों पैरों में हमें फासला लगाना है, करीब इतना फासला हो कि हमारी थाइज आपस में टच ना कर रही हो। हमारी बाह हमारे शरीर से इतने फासले पर हो कि मेरी बाह भी हमारे रिब्स को न टच कर रही हो। हथेलियां आसमान की तरफ होती हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से खुली और बंद। गर्दन के लिए मैंने पहले बीच में बोल दिया कि गर्दन आपके बीच में रहनी चाहिए। जब आप जमीन पर लेटते हैं या फर्श पर लेटते हैं तो आपकी गर्दन इधर उधर हो जाती है, ऐसा होना उचित नहीं है। अपनी स्थिति ले लें, आंखें बंद कर लें। अब आपको देखना है कि हमारा शरीर कहीं ऐसा तो नहीं, हमने जो एनर्जेटिक क्रियाएं कराई हैं, एक उत्साह मन में, एक एनर्जी से भरा हुआ शरीर, इसी शरीर को हमें रिलैक्स करना है। तो शरीर के साथ हमारा दिल भी बहुत ज्यादा रिलैक्स में आता है। तो शुरू कर देते हैं ध्यान से। पैर की उंगलियों को और देखें, अंगूठा, अंगूठे के बाद वाली, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली। एक पैर का देखा तो दूसरे पैर का भी देख लीजिए। एकदम रिलैक्स में है, ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड सर्कुलेशन यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। पैर का तलवा, अभी हमने एक्यूप्रेशर किया था, एकदम बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, और इस एक्यूप्रेशर से हमारे मस्तक तक प्रेशर जाता है। हमने अपने चैनल्स को रब किया था, यहाँ पर भी एक ऊर्जा भरी हुई है, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे पैर मेरे एकदम रिलैक्स और ढीले हो गए। हमने टखने को पकड़ करके घुमाया था, तो यहाँ पर भी ब्लॉकेज तो हो ही नहीं सकता, स्वेलिंग तो हो ही नहीं सकती। दोनों पैरों को एक साथ देखते जाइए क्योंकि आपके पास समय कम होता है। दोनों पिंडलियों को देखें, काफ मसल्स जिसको आप बोलते हैं, ये भी एकदम रिलैक्स में, बहुत ही अच्छी कंडीशन में। ऐसा लग रहा है जैसे वेरिकोज वेन्स यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से है, कोई कसाव नहीं है उनमें, एकदम रिलैक्स में है। हमारे दोनों घुटने, हमने अभी घुटने की मालिश की थी। जब हम मालिश करते हैं तो यहाँ पर अगर कोई वात वाली चीज या टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो वो गर्म होकर के पिघल करके हमारे ब्लड में मिल करके इधर उधर चली जाते हैं हमारे। तो ये जो रबिंग किया है हमने अपने नीज का, ये हमारी को बहुत ज्यादा रिलैक्स में लाते हैं। थाइज हमारी एकदम अच्छी बैलेंस्ड, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। हम अपने दोनों पैरों को एकदम ढीला छोड़ देते हैं और एहसास करते हैं कि ये हमारे अंग ही नहीं है। भूल जाएं अपने पैरों को इस एहसास के साथ कि ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम और हमारे स्केलेटन सिस्टम इस पूरे पैर के बहुत ही अच्छे, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। कमर के लिए हम राइट लेफ्ट हमने किया था, तो अगर हमारी कोई भी ऐसी नस थी जो
अपनी जगह पे नहीं थी, तो दोनों ही तरफ कर लेने के बाद में वो अपने आप एक जगह आ जाती है। यानी उसका फायदा हमारे सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा और पिंगला, जो राइट लेफ्ट में और सेंटर में होती हैं, तीनों ही एकदम से एक पोजीशन में आ जाती हैं, जिसमें उनको रिलैक्स मिलता है। तो अपने पीठ को हम ढीला छोड़ते हैं। पीठ के साथ में हमारी सारी आंतें, पेट के सारे अंग ढीले होना शुरू हो जाते हैं। हमारा पेट, देखिए सांसें बहुत सामान्य चल रही होंगी। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर के सारे, हमारे पेट के सारे अंग एकदम ढीले और पृथ्वी की तरफ खिंचाव में, चाहे यूटेरस हो, चाहे ओवरी हो, चाहे यूरेटर, किडनी, हम सब जानते हैं अंगों को। हमारी पैंक्रियाज, हमारा लीवर, हमारे लंग्स, बहुत ही, देखिए आपकी सांस बहुत नॉर्मल ऐसे चल रही होगी जैसे पता ही नहीं कि चल भी रही है सांस की नहीं। पीठ को इतना ढीली छोड़ दें कि पीठ पूरी तरीके से जमीन पर आए। जबरदस्ती नहीं करना है, बस आपको रिलैक्स करना है। दोनों कंधे एकदम ढीले। हार्ट बीट इस समय बहुत ही स्लो हो जाती है। कितना भी हाई ब्लड प्रेशर हो, अपने आप नॉर्मल हो जाता है। हार्ट बीट किसी की बहुत तेज कभी भी होने लगती है तो हार्ट बीट एकदम नॉर्मल हो जाती है, यानी जो 72 से भी नीचे चली जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी आपको थकावट हो, कभी आपको दुश्चिंता हो, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, तो इस अवस्था में आने से ये सब कुछ, क्योंकि अपने आप हमारे सिर में कुछ हार्मोन्स इस तरीके से निकलने लग जाते हैं जो हमारे शरीर, हमारे मन को अच्छी दिशा देने में काम करने लगता है। मेरे दोनों कंधे एकदम ढीले हैं। हमारी बाह, दोनों हाथों को एक साथ देखते चलते हैं। दोनों एल्बोज, कोहनियां, हाथ, कोहनी और कलाई के बीच वाला हिस्सा। कलाई को मैंने रब किया था तो हमारी अंगुलियों में ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने लग जाते हैं, इसीलिए हम इसको करते हैं। तो पूरा हाथ, कोई भी अंग ऐसा नहीं है जहां पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना हो रहा हो, कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां पर हमारी नर्वस सिस्टम अच्छी से ना हो। हमारी सारी मसल्स और हमारे सारे, ये हाथ की हम देख रहे हैं, हड्डियां सारी एकदम से अच्छी तरीके से, कहीं कोई प्रेशर नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। तो कंधे से लेकर के अंगुलियों तक का भाग एकदम ढीला छोड़ दो, और ढीला छोड़ा थोड़ा, इतना ढीला छोड़ दो कि ऐसा लगने लग जाए कि ये हाथ मेरे बस में नहीं है। मेरी पूरी पीठ, मेरी पेट, ये भी बस में नहीं। गर्दन हमारी बीच में होनी चाहिए, मैंने पहले भी बोला था। गर्दन हमारी बीच में ही है, हमने प्रयास पूर्वक नहीं रोका हुआ है, ये स्वतः रुकी हुई है यहाँ पर। सांसें देखें तो बहुत अच्छी, बहुत धीमी चल रही होगी। जबड़े मेरे खुले हुए होंगे, आप देखें तो खुलने पर भी यहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है। कस देंगे तो कम हो जाता है। तो एहसास करें कि हमारे मसूड़े, गम्स, दांत सब एकदम हेल्दी। दांतों में जब प्रॉब्लम होती है तो ठंड और गर्म की शिकायत होती है ना, क्योंकि इनामल के ऊपर, इनामल ऊपर घिस जाने की वजह से प्रॉब्लम होती है। एहसास करें हमारी यहाँ की भी नर्व्स बहुत ही अच्छी होती, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। सेंसिटिव इतनी नहीं है कि हमको तकलीफ दे रही हो। जीभ हमारी एकदम ढीली है। आंखें स्वतः हमने थोड़ी सी बंद करके रखी हुई है, न बंद किया है न खोला है, ये अपने आप बंद हो गई। चेहरा मेरा खिला हुआ है एकदम से, ऐसा लग रहा है जैसे मुस्कुराहट जैसी स्थिति बनी है।
मेरा शरीर एकदम से, अगर मैं अपने मन को शरीर से बाहर ला के देखूं तो एक ऐसा एहसास लगने लग जाएगा जैसे ये शरीर शव की भांति पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। सांसों को देखें। अभी 11 सांसें हम लेंगे। आप चाहे लंबी सांस लो, चाहे आप स्वतः देखो, पेट का एक्शन देखो कि 11 सांसें में हमारा पेट फूलता है या पिचकता है। मैं गिनती गिन रहा हूं, इसके साथ चलना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चाहे आपको लंबी गहरी सांस लेना पड़े, लेकिन मेरे साथ चलना। हमने पेट को देखा, अब हम अपने चेस्ट को देखेंगे। चेस्ट को फूलता हुआ 11 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमारी छाती भी हमने देखी। अब हम 11 बार अपने नासिकाग्र पर, यानी नोज के टिप्स पर अपनी सांस का असर देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बस। अब देखो कैसा लग रहा है। पूरा शरीर एकदम ढीला हो गया है, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे शरीर मेरा इतना वजन हो गया है कि मैं अगर अपने हाथ को हिलाना भी चाहूं तो ये नहीं हिलेगा। सांसें बहुत ही सामान्य, पता भी नहीं चल रहा। अभी हम लंबी गहरी सांस ले रहे थे, अब तो पता भी नहीं चल रहा है कि सांस चल भी रही है क्या। जरा जल्दी से देख डालिए कोई अंग में कसाव या खिंचाव तो नहीं है। 1 मिनट का समय आपके पास है। चलिए, 1 मिनट आपने दे दिया। अब आपको इतना रिलैक्सेशन है कि अब आपको मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए हम लेटे लेटे ताड़ासन करते हैं। वो कैसे करते हैं? दोनों पैर के पंजे मिलाएं आपस में, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करें, सांस भरते हुए हाथों को अपने सिर की तरफ ले जाइए। ताड़ासन की स्थिति में सांस भर कर खींचें पैरों को जमीन की तरफ, हाथों को सिर की तरफ। तीनों बंद लगाने की बात कही जाती है, आप सारे जानने वाले हैं। नीचे से बंद, पेट और ठोड़ी, मूल बंद, उड़ियान बंद और जलांधर बंद। रिलैक्स करें।
तो जिनको लेट करके ही मेडिटेशन करना है वहीं पर आराम से लेटे रहें, और जिनको बैठ करके मेडिटेशन करना है दाहिना करवट लें और आराम से बैठ जाएं। अब बैठ करके ऐसी स्थिति लें जिसमें वो आराम से बैठ सकते हैं, बीच में उनको बदलने की जरूरत ना पड़े स्थिति को। जैसा मैंने बोला, आपके ऊपर है, मैं नहीं कह सकता कि आपको वज्रासन में तकलीफ हो सकती है तो आप वज्रासन में मत बैठिए, पद्मासन में तकलीफ होती है तो पद्मासन में मत बैठिए, बिना टेक लगाए आपके कमर में दर्द हो जाती है तो टेक लगा लीजिए। डाइनिंग चेयर सबसे अच्छा है, या दीवार, कि आप बैठ करके डाइनिंग चेयर करके आप ध्यान को लगा सकते हैं। तो जो लेटे हुए हैं उनकी हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए, जो बैठे हैं उनकी भी हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए। चाहे तो हथेली आप अपने घुटने पर रख लें, चाहे आप ध्यान मुद्रा के लिए उंगलियां फंसाकर हथेली को आसमान की तरफ कर लें। ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। हम साथ में होते तो चैंटिंग करते, हम साथ में नहीं हैं इसलिए चैंटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको आनंद नहीं मिलेगा। जब हम ग्रुप में करते हैं चैंटिंग तो एक दूसरे की आवाज जो आती है, पॉजिटिविटी इतनी मिलती है कि बहुत ही अच्छा लगता है। जिनका ध्यान नहीं लगता हम उनको दो तीन चीजें बोलते हैं कि आप भ्रामरी प्राणायाम, जिसको हम गुंजन भी कहते हैं, तो जो बैठे हुए हैं वो गुंजन करें, लेट करके भी आप गुंजन कर सकते हैं। शुरू कर दें, मैं कर रहा हूं, करते चलेंगे। तो कान बंद, आंख बंद, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। आप करते रहें, मेरी आवाज अगर सुन सकते हैं तो बीच बीच में सुन लिया करें मैं क्या कहने वाला हूं। जब आप गुंजन प्रारंभ करते हैं तो ये वाइब्रेशन होता है आपके पूरे ब्रह्मांड में। इस वाइब्रेशन से सारी नर्व्स खुलती हैं, कैपिलरीज एकदम से खुल जाती हैं, तो नर्वस सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं, तो आपकी याददाश्त अच्छी बनती है। आपका ध्यान लगता है उस गुंजन पर कि देखिए वो आवाज कितना अच्छी लग रही है आपको। हाँ, शांत बैठ जाएं। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा लग रहा है तो आप बेशक कर सकते हो। ध्यान का हमारा उद्देश्य होता है हम अपने विचारों को कम से कम
कर सकें। तो जो बोलूंगा उधर ध्यान दीजिएगा। देखें आपकी सांस कैसे चल रही है। आप जहां बैठे हुए हैं एक मन में एक धारणा बनाएं कि बहुत ही पवित्र जगह है, और जहां भी बैठे हुए हैं आपकी पॉजिटिविटी, दैविक शक्तियां आपके चारों तरफ शक्ति के रूप में कार्य कर रही हैं। पूरा शरीर खिला हुआ है, चारों तरफ हमारे सुगंधित फूल बिखरे हुए हैं। एक ऐसी स्थिति जैसे हम स्वर्ग में हों। स्वर्ग का मतलब अच्छा समझिए, ऐसा स्वर्ग जहां देवी देवता रहते हैं, वो वाली जगह नहीं। किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है। सांसें बहुत ही सामान्य चलती हुई। एहसास करें दैविक शक्तियां आपके शरीर के ऊपर जो लेटे हुए हैं, तो उनके हृदय पर, छाती पर, जो बैठे हुए हैं उनके सिर के ऊपर एक प्रकाश पुंज के रूप में आ रही हैं। मेरा पूरा सिर, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, एक चमक से भर गया है। ऐसे लग रहा है जैसे तेज निकल रहा हो यहाँ से। जैसे दिया नहीं देखते हैं जलते हुए तो चारों तरफ से लाइट निकलती है। सूर्य भगवान को देखते हैं तो चारों तरफ से किरणें इतनी निकलती हैं कि दिखाई नहीं देता। ये ऑरा आपके यहाँ से भी निकल रहा है, एहसास करिए। और यही ऑरा है जो आपके अंदर पॉजिटिविटी को लाएगा और निगेटिविटी को टच नहीं करने देगा। जब गौतम बुद्ध को पूरी ताकत मिल गई थी तो उनका ऑरा इतना जबरदस्त हो गया था कि राक्षसीय प्रवृत्तियां जो चाहती भी थी उनको अपने बस में लेने के लिए, वो नहीं ले पा रही थी। तो इसका मतलब हमारे अंदर भी वो ताकत है, हमें केवल जगाना है, एहसास करना है। तो इन दैविक शक्तियों से जो शरीर में, हमारे सिर में जो ताकत मिली, वो हमारे हार्ट में, हृदय में जाती है, गले से होते हुए छाती से। तो एहसास करें मेरी पूरी छाती ये भी प्रकाश से भर गई है। मेरा हार्ट बहुत अच्छी तरीके से स्पंदन करता हुआ, मेरे कंधे पर ब्लड सर्कुलेशन जब पहुंचता है तो ऐसा लगता है जैसे एकदम से सोई हुई नसें एकदम से खिल जाती। शवासन के समय तो हमें रिलैक्सेशन आ रहा था, लेकिन इस समय हमें ताकत मिल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ताकत से भरी जा रही है मेरी दोनों बाहें, कुछ भी कर सकता हूं मैं। मेरे फेफड़े एकदम से ताकत से भर गए हैं, अस्थमा का नाम ही नहीं। मेरा लीवर बहुत अच्छी तरीके से, फैटी लीवर हो ही नहीं सकता। मेरे पैंक्रियाज बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए इंसुलिन निकालने का काम कर रहे हैं। विश्वास मानिए, ये सच्चाई है। आप सोचकर कुछ भी कर सकते हैं, बस ध्यान लगाने की जरूरत है आपको। मेरी दोनों भुजाएं बलिष्ठ हो गई हैं, कुछ भी कर सेने के लिए ताकत है। ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करता हुआ आप देखेंगे तो पता चलेगा।
मेरी सारी आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, रेक्टम मसल्स, किडनी, पेट के सारे अंग अच्छी तरीके से काम करते हैं। यूटरस, ओवरी, एकदम ऐसे जैसे बच्चे का काम करता है। मेरी दोनों टांगें, घुटने में कोई दर्द नहीं है, एकदम रिलैक्स होता हुआ लेकिन ताकत से भरा हुआ। एहसास करें दैविक शक्तियों को पूरे शरीर में घूमते हुए। पूरे शरीर से किरणें निकल रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ऑरा पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है मुझे। जैसे मैं नहीं बैठा हूं, मैं नहीं लेटा हूं, बल्कि सूर्य देवता यानी देवताओं की शक्तियां हैं पूरे शरीर के अंदर। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो देख लें, कहीं कोई दर्द नहीं होगा, ना तो कहीं कोई ऐसा विचार आ रहा होगा जो किसी नेगेटिविटी की तरफ ले जाए। केवल विचार ही है जो हमारे इधर उधर जाता है। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। तो बुरा क्यों सोचें जब अच्छा सोचने से अच्छा होने वाला है? तो 2 मिनट के लिए आपको छोड़ूं मैं, देख डालिए जरा, क्या कहीं पर प्रेशर, खिंचाव या तनाव है? कहीं से भी शुरू करो, आप स्वतंत्र हो। कुछ नहीं देखना चाहते हैं, सांसों को देखो। पर्पज है विचारों को कम से कम लाना, यानी बाहर के किसी भी विचार को नहीं सोचना है, जो बोला गया है वही सोचेंगे। कोई बुरा नहीं होने वाला है, और होने वाला भी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सहने की क्षमता लेनी पड़ेगी। प्रारब्ध तो होगा ही होगा। मैं बेकार बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे, कुछ सोचिए। आंखें खोलना नहीं, आंखें खोलते ही आपके सारे विचार निरर्थक हो जाएंगे। समय आपका होने वाला है। अगर आप लेटे हुए हैं तो दाहिना करवट लें, पल भर रुकें, दाहिनी तरफ उठ करके बैठेंगे। आंखें ना खोलें तो बेहतर है। जो लोग बैठे हुए हैं वो ज्ञान मुद्रा आप जानते हैं, तो तर्जनी और अंगूठा मिलकर के एक रिंग बनाते हैं। छल्ला बात की तीनों उंगलियां सीधी अपने घुटने पर। विचार जरूर करें कि ये समय जो आपका आधा घंटे का निकला है कैसे निकला। क्या आप अन्य सोच रहे थे या जो बोला जा रहा था वही सोच रहे थे? हर बार हमारा प्रयास यही रहेगा कि आधा घंटा हम समर्पित कर दें जो भी आपको मेडिटेशन करवाते हैं। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। सांस भरें। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेलियां आपस में मलें। ऊष्मा अपने चेहरे पर थोड़ा सहलाएं। आंखें खोलें तो अपनी हथेली देखें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी का। आप जा सकते हैं।